संसार में जब कोई तुम्हारा ना होवे, दुनिया साथ छोड़ देवे, तब घबराना मत, न परेशान होना, न चिंता में पड़ना। हम भारत के लोगों से कहेंगे, भैया जो जबलपुर के पागल यहाँ कथा सुन रहे, मेरे पागलों, मेरी प्रार्थना है दुनिया तुमको ठुकरा दे तो तुम हीन हीन मत समझना, तुम अपने आप तुमको गले लगाएंगे। हमारे ठाकुर सबको गले लगाते, जिनका कोई नहीं उनके तो रघुनाथ जी, उनके तो ठाकुर है। भैया ठाकुर के अलावा भला कौन हमारा, भगवान के अलावा। लेकिन डूब जाओ इनमें। है? अभी तो हम केवल और केवल भगवान क्या कहें, की गली में आ जाना, इनके जैसा दयालु कोई नहीं, इनके जैसा कृपालु भी कोई नहीं। आओ, बड़ा दिव्य है इनकी लीला। ये फिर जात पात नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते, ये तो भक्त का भाव देखते हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, आप सुनकर चौंकेंगे। भक्तमाल में एक गणिका की कथा आती है, बेश्या की। गणिका का मतलब बेश्या। भक्तमाल में एक चरित्र आता है जो तन बेचने का काम करती थी, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत, लेकिन भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करती। एक बार गणिका के ऊपर कृपा हुई, बहुत से महात्मा गणिका के मकान के बाहर डेरा डाल लिए, बट वृक्ष के नीचे। गणिका के अंदर संतों को देखकर भाव जगा, जाने से क्या होता। हमने कहा भैया कुछ होवे या ना होवे, पर संतों के भजन को देखकर अपने हृदय में स्वतः ही भगवान की भक्ति जग जाती है। आहा, उस गणिका ने देखा सब महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, हमने अपना जीवन व्यर्था गमाया, भगवान का नाम नहीं जपा। आंखों से आंसू भरकर रोने लगी, सोचने लगी जब तक हमारा तन सुंदर है तब तक तो संसार के लोग हमें मानेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। रात गवाई सोए का भैया जो भगवान का भजन नहीं करते उनका हाल गड़का जैसा ही है। रात तो सोकर गवाई, दिन खा पी कर गवाया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल। बड़ा अनमोल जीवन था भगवान के भजन के लिए, पर बेफिजूली में बर्बाद कर दिया, किसी काम का नहीं रहा। और ये संसार जब तक जेब गरम है, तन पर खूबसूरती है, तब तक ये संसार तुम्हारा है। जहां चेहरे की चमक और जेब के नोट गए तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। गणिका रोने लगी, अब तो बिना गोपाल के कौन हमारा है, सब व्यर्थ है। उसने क्या किया, जितनी संपत्ति थी एक थाल में सोना चांदी जवाहरात भरे महात्माओं के पास ले गई। महाराज आपकी कृपा से, आपके दर्शन से हमारे अंदर भाव जगा है, ये इसलिए एक काम करो गणिका, तुम रंगनाथ जी के लिए, भगवान के लिए मुकुट बनवाओ। अब देखना संतों को देखकर
उस गड़का के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव जगे, उन भावों ने गड़का को निर्मल कर दिया, शुद्ध कर दिया। उसने एक मुकुट बनवाया श्री रंगनाथ जी के मंदिर ले जाने के लिए। मैं पतित हूं पतित पावन हो तुम, मैं अगर पापनी हूं, आप पाप हरण भी तो हो। हे नाथ, अगर आप ही हमको त्याग दोगे महात्माओं की भांति, तो कौन हमको सहारा देगा, कौन हमको ध्यान। और हाथ जोड़कर वो गड़का रोते रोते रातों को व्यतीत करती, आंखों से झरझर आंसू बहाती और गाते हुए कहती, हरि बिन कौन ने हमारो हरि बिन को हरि कौन हमारो भगवान के बिना कौन हमारा है। जिनका नाम पतित पावन है, जिनका नाम पतित पावन, हमको भी पावनता हे नाथ, आपने कोई साधारण पापी नहीं तारे। अगर आप पापी ही तारते हो तो हम भी पापी। और एक बात और, नाथ आप हमारे जैसे गड़ी का गीत है आजा मिलता रे, गड़ी का आपने नंबर एक के पापी तारे। मैं मानती हूं मैं बहुत निकृष्ट हूं, महापापनी हूं, इतनी पापनी हुई, अब मैं जैसी भी हूं आपकी ही। गड़ी का गीत आजा मिलता रे, गड़ी का गीत आजा मिलता, गड़ी का आजा मिलता।